अस्सलामु अलैकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हमारे मुल्क भारत में बसते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाता है। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। 2014 के असेंबली इलेक्शन से करीब मुंबई में सुरजन शर्मा नामी एक स्टूडेंट होता है जिसे क्विक मनी कमाने की ख्वाहिश होती है, लालच होती है। और इस मौके पर एक दोस्त उसे एक ललचाने वाला ऑफ़र पेश करता है। शर्मा को जो जॉब ऑफ़र की जाती है उसमें उसे बहुत सारे ऑथेंटिक अकाउंट बनाने होते हैं, ऑथेंटिक नज़र आने वाले ट्विटर अकाउंट्स बनाना होता है। शर्मा ने बताया कि मैंने चंद प्रोफाइल बनाए जो रियल लगते थे। मिसाल के तौर पर एक क्रिकेट के चाहने वाले की तरह एक्ट करते हुए उसने प्रोफाइल बनाया। मैं क्रिकेट से मुताल्लिक़ पोस्ट डालता था और इसी तरह के प्रोफाइल पिक्चर भी उस पर रखता था। शर्मा ने कहा कि चंद हफ्तों में इसने 15 ऐसे अकाउंट्स हैंडल करना शुरू कर दिए थे। वो चंद लोगों के साथ काम करता था, एक पूरी टीम थी। उसमें से एक आदमी था जो उन्हें पोस्ट का कंटेंट प्रोवाइड करता था। उनका काम था कि अकाउंट पर सोशल रिलेटेड सिविक इश्यूज़ को उठाया जाए, उन्हें पोस्ट किया जाए। और साथ ही बीजेपी बांद्रा के उस वक्त वेस्ट के उम्मीदवार आशीष शेलार, जो उस वक्त कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी के ख़िलाफ़ खड़े थे, उनके ख़िलाफ़ पोस्ट डालते जाते थे। हम जानते हैं कि शेलार को उस मकाम से 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल हुई। शर्मा को इस काम के लिए कैश में अमाउंट मिला था। आज इस मामले को 6 साल गुजर चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड मिस इन्फॉर्मेशन अब एक आम से डिजिटल इशू की तरह नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। ये हमारे समाज का वो इजाफी हिस्सा है जिसे नाहमवार हो बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया एक जानिब ख़यालात के इजहार का जमहूरी टूल बताया जाता है, लेकिन प्रोपेगेंडा करने वाले जिन लोगों के पास वसाइल का सैलाब होता है, उनके लिए इंसाफ पसंद आवाज़ों को जगह नहीं मिल पाती। ट्विटर इंडिया के साबिक़ हेड फॉर पॉलिटिक्स, न्यूज़ एंड गवर्नमेंट राहिल खुर्शीद के मुताबिक, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानिब से पॉलिसी के एग्जीक्यूशन की बात आती है तो इक्वल स्पीच की हौसला अफजाई करना, फ्री स्पीच से आगे बढ़ना एक बिल्कुल गंदली चीज़ हो जाती है, गंदी चीज़ हो जाती है। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होते हैं वो ऑनलाइन डिस्कोर्स को रूल करते हैं, उसकी ताकत का मज़ा लेते हैं, जबकि वो इनफरादी इंडिविजुअल वॉइसेस जो होती हैं, फिर चाहे वो फ्री हो, इंसाफ वाली हो, वो दफन हो जाती, उसे किसी किस्म की कोई जगह नहीं मिलती। ये हमारे समाज का वर्स्ट पार्ट है। सोशल मीडिया के इस नेचर के बारे में बात करते हुए हर्षिता मिश्रा ने नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री बनाम द सोशल डायलेमा का जिक्र किया है, जिसमें ट्रिस्टन हैरिस, जो कि गूगल के एक एम्प्लॉय रह चुके हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और साथ ही साथ एथिसिस्ट भी हैं, उन्होंने एक बुनियादी मसले का जिक्र किया है, उच्चारण किया है कि समाज के वजूद को लेकर सिर्फ टेक्नोलॉजी में एकमात्र ख़तरा नहीं है, बल्कि इसकी वो काबिलियत है जिससे समाज में इंतहाई लेवल की ख़राबी पैदा की जा सकती है। इन प्लेटफॉर्म्स का जो बिज़नेस मॉडल है, जिसमें मालूमात को, इंफॉर्मेशन को मोनेटाइज करना शामिल है, ये सबसे बड़ा मसला है। असल में हैरिस ने फिल्म में कहा है कि इट इज़ ए डिसइंफॉर्मेशन फॉर अ प्रॉफिट बिजनेस मॉडल। प्रॉफिट बिजनेस मॉडल के लिए डिसइंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चीज़। अगर मुझे इलेक्शन जीतना है तो मैं फेसबुक पर कंस्पिरेसी थेरीज़ के ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा और ऐसे लोगों को तलाश करूंगा, मिसाल के तौर पे जो भरोसा करते हों कि दुनिया मुकम्मल तौर पर फ्लैट है, और मैं फ़ेसबुक से कह सकता हूं कि मुझे 1000 लाइक वो दे दे। इस तरह की अजीब सी सिस्टम जो है फ़ेसबुक पर काम करते हैं। एक प्रोफेशनल कोडर और डेवलपर देवपेश कुमार की स्टडी के मुताबिक सितंबर 2019 में इसने चंद मशहूर ट्वीट्स के रिप्लाइज की मैपिंग की थी और इन्हें 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया था। नंबर 1, ट्वीट्स बाय द यूज़र्स, फॉलोअर्स और द वेरीफाइड अकाउंट्स। नंबर 2, ट्वीट्स बाय पॉपुलर ट्रोल अकाउंट्स। और तीसरा ये कि ट्वीट्स बाय अननोन अकाउंट्स। इस तरह की 3 कैटेगरीज उसने बनाई थी। इन्हें तीसरे ग्रुप में ज़्यादा दिलचस्पी थी। कुमार ने सियासी मवाद, पॉलिटिकल कंटेंट में 2.5 लाख के करीब अकाउंट्स का डेटा जमा किया। इन्हें पता चला कि इनमें से 89% अकाउंट्स 2013 के जून या जुलाई यानी 2014 लोकसभा इलेक्शन से ठीक 1 साल पहले क़ायम किए गए थे। उस वक़्त से प्लानिंग शुरू हुई थी। इनमें से 74% अकाउंट पर 5000 पोस्ट थे, जिसमें औसतन हर 20 मिनट में एक पोस्ट किया जाता था। 18% अकाउंट ऐसे थे जो औसतन हर 8 मिनट में एक ही ट्वीट 60,000 टाइम्स ट्वीट करते थे।
कुमार ने एक दूसरी स्टडी भी पेश की है जिसमें इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने पर बात की गई है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि ट्वीट स्पीड माइनस द टोटल नंबर ऑफ ट्वीट्स डिवाइडेड बाय अकाउंट एज। कुमार के मुताबिक एक पॉलिटिकल अकाउंट जो एक दिन से कम वक्त में 600 से 700 मरतबा ट्वीट करता है वो अननेचुरल होता है। कुमार की रिसर्च में जो चीज़ें नुमायां बनकर सामने आई हैं इसे कुमार ने सीड अकाउंट्स कहा है, सीड अकाउंट्स का नाम दिया, यानी वो अकाउंट जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन को स्पेशल कंटेंट के ज़रिए मैनिपुलेट किया जाता है। कुमार ने जब इस कैटेगरी के हिसाब से कांग्रेस से जुड़े 1,22,000 अकाउंट को जांचा तो इस तरह के 147 यानी 0.1% अकाउंट इस तरह के निकले सीड अकाउंट। जबकि बीजेपी के इससे रिलेटेड अकाउंट को जांचा गया तो जिन 2,71,000 अकाउंट को जांचा गया उनमें से 7% अकाउंट इस कैटेगरी में पाए गए। कांग्रेस के इस तरह के अकाउंट लीनियर मैनर में काम करते हैं, लेकिन बीजेपी के ये अकाउंट क्लस्टर की तरह काम करते हैं, ऑर्गेनाइज, जिससे इनका पेनिट्रेशन ज़्यादा होता नज़र आता है। कुछ तो रीजन के हिसाब से भी काम करते हैं, लेकिन जो बात ज़्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि बीजेपी में पाए गए सीड अकाउंट्स में से सबसे ज़्यादा शक से भरे अकाउंट को पार्टी के बड़े बड़े लीडरान फॉलो करते हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं देखा गया। ये रिसर्च मुकम्मल हकीकत तो बयान नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया से मुताल्लिक बहुत से अहम सवाल उठा देती है। एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौर में बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण दिल्ली की मशहूर यूनिवर्सिटी JNU में पहुंचती है और इनकी इस विज़िट के 2 दिन बाद समाजी इशू एसिड अटैक्स से पर इनकी फ़िल्म छपाक जो है वो रिलीज़ होने वाली होती है। नतीजे में इनकी फ़िल्म को काफ़ी बैकलैश मिलता है, फिल्म की और इनकी बदनामी होनी शुरू हो जाती है। दीपिका को विज़िट के बाद ही बायकॉट छपाक जो है पूरे ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर देता है, जिसमें इसे भी हिंदू मुस्लिम का इशू बनाया जाता है। फिल्म बनाने वाले पर यह कहते हुए इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जिस लक्ष्मी अग्रवाल पर यह फ़िल्म बनाई गई थी इसमें मुजरिम एक मुसलमान था रियल स्टोरी में, जबकि फ़िल्म में इसे एक हिंदू बताया गया है। हत्ता कि बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो पर भी ये दावा करते हैं कि उसमें एक मुसलमान को नहीं हिंदू को बताया गया है। तो अल्ट न्यूज़ ने उसको झूठ साबित किया और बताया कि बहुत सारे अकाउंट जिन्होंने ये झूठी मालूमात फैलाई वो गुमनाम अकाउंट है और इन अकाउंट के फॉलोवर्स सैकड़ों से लेकर हज़ारों तक हैं, जो एक असर रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन झूठी मालूमात फैलाने वाले अकाउंट में से 80 अकाउंट ऐसे हैं जिन्हें खुद हमारे प्रधान सेवक फॉलो करते हैं। आल्ट न्यूज़ के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने बताया कि इन अकाउंट का अक्सर हदफ इंडिविजुअल्स होते हैं। वो खुसूसी तौर पर इंडिविजुअल्स को टारगेट करके उनकी इज़्ज़त को गिराने की कोशिश करते हैं और ये बात उस वक़्त ज़्यादा संजीदा हो जाती है जब इस तरह के अकाउंट को हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ़ॉलो करते हैं। 2018 में BBC की एक स्टडी जिसका उन्वान था ड्यूटी, आइडेंटिटी, क्रेडिबिलिटी, फेक न्यूज़ एंड द ऑर्डिनरी सिटीज़न इन इंडिया में ये पाया गया कि ट्विटर पर राइट लीनिंग मैसेजेस जो हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फैलाए जाते हैं, उनका फैलाव होता है। इन अकाउंट की जानिब से जो पॉलिटिकल मैसेजेस चलाए जाते हैं वो ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं, हिंदू ताकत को उभारने और इसकी सुप्रीमेसी को क़ायम करने से मुताल्लिक़ होते हैं, वैदिक दौर की रिवायात को और उसकी प्राइड से रिलेटेड होते हैं। इस तरह के ट्वीट्स होते हैं। फेक न्यूज़ का मामला सिर्फ ट्विटर के साथ नहीं है बल्कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स में मामला है। ट्विटर को तो सिर्फ एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने पेश किया है। सोशल मीडिया मैटर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स की एक रिपोर्ट जो अप्रैल 2019 में पब्लिश हुई थी, जिसके मुताबिक 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के वक्त भारत की आबादी को सोशल मीडिया से मिलने वाली मालूमात का 50% झूठ था, यानी फ़ेक न्यूज़ होती थी, जिसमें फेसबुक और व्हाट्सएप जो है ये सबसे आगे पाए गए थे। सर्वे में 41% लोगों ने बताया कि इन्हें पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कमेंट्स और गलत मालूमात मिलती थी, उन्हें प्रोवाइड की जाती थी। इन ग्रुप्स को बॉट अकाउंट कहा जाता है, BOT, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए ये सब किया जाता था। कुमार ने एक और दिलचस्प सिस्टम बताया है कि ट्विटर पर बहुत सारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स रात में 2 बजे से 4 बजे के दरमियान शुरू किए जाते हैं।
जब ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, दिन के शुरू होने से पहले दिन का एजेंडा पहले से तैयार होता है कि कल किस इशू को ट्विटर का ट्रेंड बनाया जाएगा, और ये बहुत ऑर्गेनिक सा भी महसूस होता है। इस रिसर्च में टारगेटेड कंटेंट का फैलाव या बॉट अकाउंट्स का से मुताल्लिक़ जो मालूमात नहीं निकल पाई, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम से काम करता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पब्लिश हुए एक सर्वे के मुताबिक, वो सर्वे ये बताता है कि मॉरल इमोशनल वर्ड्स जो हैं वो किसी भी मैसेज को फैलाने में 20% तक पहुंच को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसमें शेम, एंगर, गिल्ट जैसे तमाम इमोशंस शामिल हैं। सितंबर से दिसंबर 2019 के दरमियान कुमार ने जो ट्वीट्स की जांच की, इनमें जो है पाकिस्तान, पाक और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जैसे लफ्ज़ों ने जो है इनका 33% थे। दूसरे मशहूर अल्फाज जो थे वो हिंदुस्तान, हिंदुत्व, नमो, नरेंद्र मोदी, श्री राम एंड राम मंदिर जैसे अल्फाजों ने जो है चीज़ों को घेरा था। इस साल की जनवरी 1 से अगस्त 31 तक जो इस्लाम को वर्ड्स टारगेट किए गए थे वो अकाउंट का 30% थे। मोदी से जुड़े टर्म्स इनमें 20% थे। सीएए के हक़ में आने वाले टर्म्स इनका 14% थे, और अयोध्या व बाबरी मस्जिद से जुड़े 11% थे। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के द मिस इन्फॉर्मेशन रिव्यू, ये ख़ास एक रिसर्च है, ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात के वक्त पर जो इमेजेस और वीडियोस फैलाए गए थे, इनमें से 10% का डेटा जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी। सोशल मीडिया अपने बारे में तो ये दावे करता है कि ये एक आज़ाद और डेमोक्रेटिक टूल या मीडिया है। ये भी कहा गया है कि अब हर एक के हाथ में मुकम्मल इंडिपेंडेंट मीडिया आ चुका है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, ज़्यादा वसाइल हैं, वही इसमें भी हमको ज़्यादा ताकतवर महसूस होता है। जुलाई से दिसंबर 2019 के ट्विटर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक इस पर पिछले पीरियड के मुकाबले ग्लोबल स्पैम रिपोर्ट्स में 52% की बढ़ोतरी देखी गई है। 52% का इजाफा देखा गया है। ट्विटर के साबिक एम्प्लॉय खुर्शीद के मुताबिक दीगर मुल्कों के मुकाबले में बहुत अलग, जैसे यूरोप में इटली और स्पेन, फ्रांस वगैरह में ट्विटर ने अलग अलग टीम को जो है अपॉइंट किया है, जबकि भारत इतने बड़े मुल्क में सिर्फ एक टीम बैठी हुई है जो दिल्ली से ऑपरेट करती है। तो इतने बड़े मुल्क को कैसे कंट्रोल करेगी? सोशल मीडिया चूँकि हमारी फ़िज़िकल दुनिया हो क्या ही एक एक्सटेंशन है, उसी का हिस्सा है, तो कैसे इससे चीज़ें अलग हो सकती है? तो ये थी हम जो सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ कुछ हकीकतें हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं था, एक शॉर्ट रिपोर्ट, एक शॉर्ट सा ओवरव्यू हमने आपके सामने रखा है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाता है, किस तरह डीप रूटेडली चीज़ों को गलत अंदाज में पेश किया जाता है और लोगों के जहनों पर असरअंदाज चीज़ों को हुआ जाता है। इंशाअल्लाह हम आगे अपनी रिपोर्ट्स में और कुछ डीप एनालिसिस से रिलेटेड पेश करने की कोशिश करेंगे। आपसे फिर एक मरतबा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।